आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 26 से 28 तक। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस दिसंबर माह के द्वितीय दिन में हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने इस माह में हमें प्रवेश करने का आदर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं जबकि हमारे लिए ये क्रिसमस सीजन है और सभी प्रियों को हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं। विशेषकर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो आज के दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए ठहराया। सो आइए हम थोड़ी देर उस वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे प्रियों, जैसा कि परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा कि क्योंकि तुम सब ने विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और फिर कहता है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। यहाँ पर दो बातों पर परमेश्वर ने हमारा ध्यान ले जाने का प्रयास किया है। पहली ये कि जब हमने विश्वास किया तो हम उसकी संतान बने, और जब हमने बपतिस्मा पाया अर्थात जब हमने बपतिस्मे के द्वारा उस साक्षी को संसार के समक्ष प्रकट किया कि हम उसकी संतान हैं, तो तब यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मसीह को पहन लिया। अर्थात जब हम मसीह के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, और फिर उस जल से निकलकर हम इस बात को संसार के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं कि हमने उसे अब नए रूप में पहन लिया। अर्थात हमारे जीवन का एक नया बदलाव हो गया है।
यही कारण है 28 पद में कहता है कि अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर इस साल के इस अंतिम माह में एक बार फिर से आपसे और मुझसे एक ही चीज कहना चाहता है, वो ये कि हम अब प्रभु में एक हैं। हमें एक मनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हम सब ने उद्धार पाया, हम उसकी संतान बने हैं, हमने बपतिस्मा पाकर अब उसे नई रीति से पहना है। तो जबकि उसे पहना है तो हम सब एक होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियजनों, आइए हम इसी विचार को लेकर हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवनों से प्रेम करता है और वो यही चाहता है कि हम सब एक हों, एक मन के साथ, एक आत्मा के साथ हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करें और उसकी आराधना हमारे जीवन से सर्वदा हमारे होंठों से होती चली जाए। इस विचार के साथ आइए हम प्रार्थना मांगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से पौलुस ने गलातियों की पत्री में इस बात को स्पष्ट किया है कि हम मसीह की संतान हैं, हमने मसीह को पहना है, तो अब हम सब मसीह में एक होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु, इस विचार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमें एक रूप में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लोग आत्मा और सच्चाई के साथ एक मन के साथ आराधना करें। एक ही परमेश्वर है और एक ही हमारा प्रभु है जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। इसलिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे जीवन को बचाया है। तमाम उन प्रियों को जिन्होंने आज प्रार्थना में हमारे साथ शरीक होने के लिए अपने आप को उपस्थित किया, उन सब के लिए प्रभु मेरी यही विनती है कि आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दें, क्योंकि ये प्रभु आपकी संतानें हैं। मेरे प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ उन प्रियों के लिए जो कि पिता परमेश्वर किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे घरों में हो। प्रभु, हमारी विनती है आप उनको स्पर्श करें, क्योंकि प्रभु आपके कूड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और प्रभु जी, ये हमें इस बात के लिए आश्वासित करता है कि हमारा परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम अपने बीमारी की बिस्तरों में पड़े रहें, परंतु वो चाहता है कि हम आप में एक नवजीवन पाएं, आप में एक नया बल, एक नई शक्ति पाएं। सो प्रभु जी, तमाम प्रियों को छूकर आप चंगाई दें ताकि वो आपकी गवाही दे सके। विशेष प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए जिसमें प्रभु जवान बेटे बेटियां हैं। प्रभु जी, उन बच्चों पर प्रभु आपकी आशीष दें। प्रभु जी, यदि कोई अपने जीवन साथी की तलाश में है, प्रभु आप उनके लिए जीवन साथी दें, जिससे कि प्रभु जी वो एक वैवाहिक सूत्र में बंधे और प्रभु एक पारिवारिक रूप से वो आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु जी, जो बच्चे छोटे हैं प्रभु जी, जो अपनी शिक्षाओं में लगे हैं, उन्हें प्रभु अपनी सुबुद्धि से भरे, अपने वचन, अपने ज्ञान से भरे प्रभु जी। और जो संसारिक शिक्षा जिसको वो प्राप्त कर रहे हैं, उसे प्रभु उसमें उत्तीर्ण होने में प्रभु जी आप उनकी मदद करें। प्रभु जी, हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु आपके तमाम दास दासियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो आपकी सेवा में संलग्न हैं, जो प्रभु जी आपके इस जीवित वचन को, आपके इस कलाम को प्रभु, जैसे कि प्रभु हमने आज विश्वास के द्वारा हमने इस बात को समझा कि हम मसीह में उसकी संतान बन गए हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हर एक दास के साथ रहें, उनकी सेवाओं पर आशीष दें और विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें सुरक्षित रखें, जिससे कि पिता परमेश्वर उनके द्वारा दी गई सेवाएं बहुत सी जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, जिससे कि प्रभु ये देश अपने समय पर तरक्की करे। और विशेष प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु अभी तक आपके उस स्वाद को नहीं चखा, आपके प्रेम को नहीं जाना, प्रभु वे लोग जाने, जिससे कि प्रभु जी वो डरते कांपते हुए प्रभु आपके समीप आए और वह जीवन प्रभु आपके समीप ग्रहण योग्य बन जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये सब कुछ हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता, कभी न बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने दया से ग्रहण कर लें पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा
आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।